अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हमने चैप्टर नंबर 2 जो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स से स्टडी कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट आपके पास आते हैं मल्टीपल चॉइस। इन सर्कल द करेक्ट आंसर ऑफ ईच स्टेटमेंट के जो करेक्ट है वो आपने सर्कल करना है। फर्स्ट है ब्लड इज़ कैरिड अवे फ्रॉम द हार्ट इन। हार्ट से ब्लड लेके कौन जाता है? आर्टरीज लेके जाती हैं। और हार्ट के पास वापस कौन लेके आता है? वेंस लेके आती हैं। तो इसका आंसर बनेगा आर्टरीज। सेकंड है आपके पास वेयर डज द एक्सचेंज फॉर फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट अकर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है वो फूड का है, वो गैसेस का है या फिर वो वेस्ट मटेरियल का है, वो सारा बिल्कुल छोटे लेवल पे हो रहा था। सबसे बारीक सबसे छोटी जो होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा इन कैपिलरीज के लेवल के ऊपर जाके जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, फूड है या गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। उसके बाद है वाई डज द ब्लड टर्न डार्क रेड एज इट सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी। के जो जैसे से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता जाता है वो डार्क कलर में क्यों होता जाता है? मतलब एक रेड तो होता है लेकिन उसका कलर जो होता है वो ज़्यादा डार्क रेड हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट स्टार्स टू क्लॉट नहीं बनते। सेकंड है इट गेट्स ओल्ड एंड डर्टी वाइल फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। हाँ जी, जो ब्लड होता है वो आपकी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है और वो जब गंदा हो जाता है या जब वो पुराना हो जाता है तो वो डार्क रेड में हो जाता है। तो इसीलिए जो ब्लड का कलर है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद है द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी वेयर इट इज़ नीडेड इस कार। जो फूड की मूवमेंट होती है उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं और जो पानी की मूवमेंट होती है उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया प्रिपेयर्ड फूड की जो मूवमेंट है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उसके बाद है विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। के हार्ट का कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा चैम्बर है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है लंग्स से? तो लेफ़्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। जब लंग्स के पास ब्लड चला जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजनेट होके वापस कहाँ पे आता है? लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आता है। उसके बाद है द लॉस ऑफ वाटर बाय वेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज़ कॉल्ड। पानी का जो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकलना है, वेपोरेट होना है, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन ये है कि जितना भी लॉस हो रहा है प्लांट बॉडी से पानी का बाय वेपोरेशन, उसको और स्टोमेटा के ज़रिए जो पानी लॉस हो रहा है उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। उसके बाद है ब्लड फंक्शन इज़ टू। ब्लड का फंक्शन क्या है? डाइजेस्ट फूड करना? नहीं, ये तो स्टमक करता है हमारा। डिसॉल्व बोन्स भी डिसॉल्व नहीं करता। प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी के अंदर कोई ज़रूरत ही नहीं, तो वो पूरी बॉडी में से कोई भी पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, ना वो यूज़ करेगा उसको। ब्लड का फंक्शन है कैरी ऑक्सीजन, कि जो हम सांस लेते हैं हमारी एयर जो है ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक गई है, आगे लंग्स से उसको लेना किसने होता है? ब्लड में लेना होता है। तो इसलिए ब्लड का काम होता है कैरी ऑक्सीजन। उसके बाद है इन्फेक्शन इज़ फॉट बाय। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होती है वो फ्लू की फॉर्म में है, वो खांसी की फॉर्म में है, वो फीवर की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर है, उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। कि हमारी बॉडी के जितने भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शन के साथ लड़ते हैं। उसके बाद है वन इज़ नॉट द रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़। के डायबिटीज़ कहते हैं शुगर को, ठीक है, जिनको शुगर की बीमारी होती है वो डायबिटीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें से उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, इनमें से बताया कि एक जो है वो कौन सा रिस्क नहीं है। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को, मोटापा जो होता है वो शुगर पे इफ़ेक्ट करता है। हाई ब्लड प्रेशर है तो वो भी डायबिटीज़ को इफ़ेक्ट करता है। फिज़िकल इनएक्टिविटी है कि कोई काम नहीं करना, सिर्फ बैठे रहना, खाया पिया वहीं पे बैठ गए वहीं पे सो गया, तो ये भी डायबिटीज़ को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है ये डायबिटीज़ को कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात हो रही है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा है तो वो भी इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद है विच टिश्यू ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। के प्लांट का कौन सा टिश्यू पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है? तो पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम के टिश्यूज़ को हम यूज़ करते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, और अगर हमने फूड की ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसके लिए फ्लोएम टिश्यू यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपसे प्लांट में वाटर का पूछा है तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा जाइलम। उसके बाद आप लोग की ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स।
ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, जो सी ब्लड की वेसल्स खून को दिल तक लेके जा रही हैं, आपके हार्ट के पास लेके जा रही हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको वेन्स कहते हैं। डैश आर द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड ओनली टू द हार्ट, कौन सी ऐसी वेसल्स होती हैं जो सिर्फ हार्ट को ब्लड देती हैं, तो वो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद है डैश ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट बॉडी। अभी आप लोगों को पहले बताया गया कि फूड की बात जब आती है प्लांट बॉडी की, तो वो फ्लोएम काम करता है कि फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट बॉडी के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद है पोर्स टू एक्सचेंज गैसेस इन प्लांट्स आर कॉल्ड, छोटे छोटे जो सुराख होते हैं लीव्स के ऊपर जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं लेकिन उसकी लोअर सरफेस के ऊपर होते हैं, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है डैश ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, जो पानी की ट्रांसपोर्ट होती है वो जाइलम करते हैं। इसके बाद आप लोग के पास है मैच द कॉलम, आपके पास ए और बी कॉलम दिए हुए हैं, आपने इनको मैच करना है। स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम होता है ट्रांसपायरेशन करना, क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं वो ऐसे सुराख होते हैं जहाँ से पानी बाहर निकल रहा होता है बाय एवेपोरेशन, तो उसको हम कहते हैं वो ट्रांसपायरेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद जाइलम है, तो जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी की जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट बॉडी के अंदर वो सारी जाइलम ने करनी होती है। उसके बाद है रूट हेयर्स, रूट हेयर्स का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद है फ्लोएम, फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, के जितने भी फूड लीव्स बना रहे हैं वो पूरी प्लांट बॉडी तक फ्लोएम टिश्यूज ने पहुंचानी होती है। उसके बाद आप लोग के पास डायग्राम है, ये आप लोगों ने लेबल करनी है। ये आपके पास राइट एट्रियम है, ठीक है, ये आपके पास लेफ़्ट एट्रियम है। यहाँ पे आपके पास वॉल्स होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो होते हैं उसको रोकते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल है ये आपके पास, और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि ऊपर दो पोर्शन जो होते हैं, ये दो पोर्शन होते हैं ये एट्रिया के होते हैं, और ये वाला पोर्शन जो होता है ये वेंट्रिकल होता है। तो जो राइट साइड पे होगा वो राइट एट्रिया होगा, जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो लेफ़्ट एट्रिया होगा। इस तरीके से जो राइट वेंट्रिकल होगा वो राइट साइड पे होगा, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा वो लेफ़्ट साइड के ऊपर होगा। तो ये आप लोग की ऑब्जेक्टिव थी चैप्टर नंबर 2 की।